नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रशास्त्र में बात करेंगे कि देश में जासूसी का इतिहास कितना पुराना है। पेगासस मामले में देश की राजनीति में हल्ला मचाने वाली पार्टियां खुद जब सत्ता में रही हैं तो उनका आचरण कैसा रहा है। पेगासस मामले में 300 भारतीयों के खिलाफ कथित तौर पर की गई जासूसी मामले में कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा है। राहुल गांधी ने कहा है कि गृह मंत्री और पीएम की जानकारी के बगैर यह संभव नहीं है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल आरोप है कि इजराइल कंपनी एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से 10 से 50 हजार लोगों की जासूसी हुई है, जिनमें भारत के 300 लोगों के नाम है। विपक्ष सीधे तौर पर इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने में जुट गई है। आइए जानते हैं जासूसी की कहानी इस देश में कितना पुराना है। साल 1984 से 1987 के बीच राजीव गांधी सरकार पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए थे। आलम यह था कि राष्ट्रपति भवन के कुछ कमरों में ज्ञानी जैल सिंह जाने से डरते थे। ऐसा कुछ अखबारों और किताबों में उल्लेख किया गया है। 80 के दशक में केंद्र और कर्नाटक की सरकार फोन टैपिंग की भेंट चढ़ चुकी है। जाहिर है जासूसी का खेल राजकाज में इस्तेमाल किया जाता रहा है और इसका भेद खुलने पर सरकारें गिरती भी रही हैं। यूपीए सरकार अपने कार्यकाल में हर महीने 9000 फोन टैप कराती थी, साथ ही 500 ईमेल को भी इंटरसेप्ट किया जाता था। साल 2018 में आरटीआई के जरिए इस मामले को सार्वजनिक किया गया था और ध्यान रहे 2018 में मोदी की सरकार थी। इसके बाद साल 2020 में गहलोत और पायलट विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ऑडियो क्लिप सार्वजनिक हुआ था। केंद्रीय मंत्री शेखावत पर आरोप था कि उन्होंने कांग्रेस के दो विधायकों से संपर्क साध सरकार को गिराने की साजिश में जुटे थे। इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को सौंपा गया था, लेकिन पायलट और गहलोत के बीच सुलह समझौते के बाद यह जांच किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सका था। जासूसी का आरोप हाल के वर्षों में कुमार स्वामी पर भी लग चुका है। कर्नाटक में कुमार स्वामी की सरकार कांग्रेस की मदद से चल रही थी। कुमार स्वामी कुछ विधायकों की फोन टैपिंग कर रहे थे, ऐसा उन पर आरोप लगा था। विधायकों के फोन टैपिंग का मामला इतना तूल पकड़ा कि सीबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा था। दरअसल फोन टैपिंग की यह घटना 1 अगस्त 2018 से लेकर 19 अगस्त 2019 तक की गई थी। फोन टैपिंग के आरोप छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार पर भी लग चुका है। रमन सिंह के शासन में पुलिस ऑफिसर मुकेश गुप्ता पर फोन टैपिंग के आरोप लग चुके हैं। मामला साल 2015 के सिविल सप्लाई स्कैम का था। कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में पदस्थापित होने के बाद पुलिस अफसर मुकेश गुप्ता के खिलाफ मामले भी दर्ज कराए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश में किसी की प्राइवेसी रह ही नहीं गई है। मामला यही नहीं थमता है। इससे पहले 2013 में बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली के कॉल डिटेल्स हासिल करने की कोशिश एक कांस्टेबल द्वारा की गई थी। ये किसके इशारे पर किया गया था ये पता नहीं चल सका है। फरवरी 2012 वीके सिंह विवाद के बीच एंटनी की जासूसी जनरल वीके सिंह के जन्म तिथि को लेकर तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी और जनरल वीके सिंह के बीच विवाद चल रहा था। रक्षा मंत्री के दफ्तर में मॉनिटरिंग डिवाइस मिलने के बाद आरोप लगा था कि जासूसी के लिए रक्षा मंत्री के दफ्तर में मॉनिटरिंग डिवाइस लगाया गया था। यूपीए शासनकाल में ही जून 2011 में तो तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने एक सीक्रेट चिट्ठी उस समय के पीएम मनमोहन सिंह को लिखी थी, जिसमें अपने ऑफिस की जासूसी का आरोप वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लगाया था। और ध्यान रहे ये सीक्रेट चिट्ठी सार्वजनिक हो गई थी। खबरों के मुताबिक वित्त मंत्री की जासूसी उनके ही कैबिनेट सहयोगी ने करवाई थी और उस समय चिदम्बरम गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सितंबर 2012 में यशवंत सिन्हा ने एयरसेल मैक्सिस घोटाले में कांग्रेस नेताओं के शामिल होने का आरोप लगाया। इसे लेकर कथित तौर पर उनके फोन टैप हुए थे।
जुलाई 2011 में कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री, जी हां, बीजेपी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर लोकायुक्त एन संतोष हेगड़े के फोन टैप कराने का आरोप लगाया था। दरअसल हेगड़े उस समय जमीन घोटाले की जांच कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि फोन टैपिंग गैरकानूनी है तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कानून के मुताबिक फोन टैपिंग अकारण नहीं की जा सकती है। देश की संप्रभुता और एकता को बरकरार रखने के लिए 10 ऐसी एजेंसियां हैं जिन्हें टेलीग्राफ एक्ट के तहत फोन टैपिंग का अधिकार प्राप्त है। इसलिए अलग अलग सरकारें अपने कार्यकाल में इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ जासूसी करने के लिए करती रहती हैं। वैसे केंद्र से जुड़े मामलों पर फोन टैपिंग के लिए गृह सचिव, जी हां, केंद्रीय गृह सचिव, और राज्य स्तरीय मामलों के लिए राज्य गृह सचिव इसकी अनुमति देते हैं, लेकिन पुलिस फोर्स में फोन टैपिंग आम है। मुंबई में अंबानी मामले में गिरफ्तार हुए मामूली अधिकारी सचिन वाजे फोन टैपिंग का निर्देश दिया करते थे, और ये जब बाहर आया ये मामला तो सब हैरान थे। तो सवाल फोन टैपिंग का है। जी हां, ये गैर कानूनी जरूर है। 10 एजेंसियों को ही इसकी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन पुलिस फोर्सेस में फोन टैपिंग आम है और कई मामलों में यह सार्वजनिक भी हुआ, इसके पर्दाफाश भी हुए हैं। और एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि किसी की प्राइवेसी रही नहीं गई है। तो आप समझ सकते हैं कि यह मामला बेहद गंभीर है। फिलहाल जो विपक्ष के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं और उनके आरोपों में कितना दम है ये तो समय के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से गोलबंद होकर के मोदी सरकार को घेरने में जुट चुकी है। और अगर आज कांग्रेस नेता की बात करें तो राहुल गांधी पूरी तरह से आक्रामक दिखाई पड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष की ये राजनीति किस हद तक रंग लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, धन्यवाद।